बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में 2.3 कवर की थी। सबसे पहले इस एक्सरसाइज से पहले कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ नज़र आ रहा है बुक में लिखा हुआ। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको लहदा करके प्लस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे एक्स और वाई दो नंबर हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब एक्स को भी लहदा कर लिया, वाई को भी लहदा कर लिया, और बेस ये नीचे वाली चीज़ बी, बेस दोनों के साथ लग जाती है। इसको प्रूव करना है। चार लॉ हैं, चारों को बारी बारी प्रूव करना है। तो इनका बुक में थोड़ा सा मेथड डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है। इनको आसान लफ्ज़ों में ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बुक में ये उसका प्रूफ लिखा तो हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको आसान लफ्ज़ों में किस तरह करना है उसका तरीका देखें ज़रा। सबसे पहले आ जाता है आपके पास प्रोडक्ट लॉ। इस एक्सरसाइज के अंदर लॉज ऑफ लॉगरिथम है, टोटल 4 होते हैं, जिनमें से ये फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ। तो इसको प्रूव करने का तरीका वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है log एक्स वाई बेस बी, आगे लिखा हुआ है log एक्स प्लस log वाई। यानी कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको लहदा प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो प्लस की फॉर्म में लिखते कैसे हैं, वो किस तरह से प्रूव क्या है इसका, वो ज़रा देखें। सबसे पहले प्रूफ, ये जो आपके पास दूसरी साइड पे चीज़ें होंगी लेफ़्ट साइड पे, इनको लेट करना है। इन दो चीज़ों को ये याद रखना कि लेट किसको करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इस लॉ को प्रूव करने के लिए। तीनों चारों लॉ में जाके ये थोड़ी सी चीज़ जो लेट करने वाली है ना, इसको याद रखना है। तीन लॉ के अंदर तो लेफ्ट साइड को लेट करना है, चौथे लॉ के अंदर जाके राइट साइड को भी लेट करेंगे। वो जब आएगा तब देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसको देखें। सबसे पहले log x बेस b, इसको लेट कर लिया किसी नंबर m के इक्वल। तो ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। तो आप कैसे लिखेंगे, बेस लिख ली। ये 2.2 में तरीका सिखाया था, या 2.3 में, 2.2 में लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना, ये वही चीज़ है। बेस लिखनी है और इन दोनों की कर देनी है जगह चेंज, यानी कि m आपका इस साइड पे आ जाएगा और ये जो x इस साइड पे लिखा हुआ था वो दूसरी साइड पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का जो तरीका था, ये वो वाली सारी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ को भी इसी तरह लेट कर लेना है। log y बेस b इज इक्वल टू n। तो सेम वही तरीका, बेस लिखनी है, बेस b है, इन दोनों की करनी है जगह चेंज। n इधर आ जाएगा और y आपका दूसरी साइड पे चले जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब चूंकि ये प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक इन दो इक्वेशन को करना है मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन लॉ होगा, क्वेश्चन का मतलब डिवाइड, उसमें डिवाइड भी करेंगे। चीज़ें यही हैं दोनों लॉ के अंदर। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होती है और राइट साइड से मल्टीप्लाई होती है। यानी कि आपने b की पावर m को मल्टीप्लाई कराना है b की पावर n के साथ, और x को मल्टीप्लाई करना है y के साथ। इस तरह से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड से। अगर बेस सेम हो तो पहले चैप्टर के मुताबिक अगर बेस सेम हो तो बेस एक दफ़ा लिख लेते हैं और ये जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं। यानी कि m प्लस n पावर ऐड होगी, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एक्स वाई आपके पास दोबारा आ जाएगा। उसके अलावा अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास फ़िलहाल मौजूद है, इसको दोबारा लॉग वाली फॉर्म में लेके जाएं, क्योंकि जो प्रूफ था वो तो लॉग वाली फॉर्म में लिखा हुआ था। तो इसको दोबारा लॉग वाली फॉर्म में अगर लेके जाएं तो फिर क्या लिखा जाएगा, लॉग लिखा, बेस लिखी हुई है b, पावर के नीचे जितनी चीज़ होती है वही आपकी बेस को शो करेगी। तो b है तो b आपने यहाँ पे बेस लिख लेनी है लॉग के नीचे। बाकी फिर से वही इन दो नंबरों की करनी है जगह चेंज। एक्स वाई इस साइड पे आ जाएगा और m प्लस n दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब आपने ये जो चीज़ लिखी है यही सारी लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है, इसको कुछ नहीं करना, ये वैसे ही लिखनी है। log एक्स वाई बेस b इज इक्वल, दूसरी साइड पे m है तो m देखना था हमने लेट किसके इक्वल किया हुआ है। ये ऊपर m की वैल्यू लेट की थी सवाल के शुरू में, प्रूव में जब लिया m इक्वल है log x बेस b के, तो m की जगह ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, log x बेस b प्लस दूसरी वैल्यू हमें n चाहिए तो n भी लेट किया हुआ है log y बेस b के, तो इसकी जगह आप लिखें log y बेस b।
तो ये सारा आपका प्रोडक्ट लॉ प्रूव हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव चाहिए था। एक्स वाई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दो नंबरों को लहदा-लहदा लिखा जा सकता है प्लस की फॉर्म में। उसके बाद सेकंड लॉ है क्वोशंट लॉ। बिल्कुल सेम वही तरीका है जो ऊपर किया है, बस फ़र्क कहाँ पे आएगा, उधर मल्टीप्लाई हुए थे, इधर दोनों इक्वेशन बना के उनको डिवाइड करेंगे। क्वोशंट का मतलब डिवाइड। जैसे ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबरों को लहदा-लहदा लिखते हैं माइनस में, यानी लॉग इस नंबर के साथ भी लहदा, लॉग इस नंबर के साथ भी लहदा हो जाएगा। सबसे पहले लेट करेंगे इस चीज़ को, दोबारा से वही चीज़ है कि लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें होंगी उनको लेट कर लेना है। लेट कर लिया, log x बेस b इज इक्वल टू m। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, बेस लिख ली, इन दोनों की जगह चेंज, m इधर आ जाएगा, x दूसरी साइड पे चलेगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे नंबर पे दूसरी वैल्यू को लेट करेंगे, log y बेस b इज इक्वल टू n। फिर से वही काम, b लिखा, बेस लिखी, इन दोनों की जगह चेंज, n इधर चला गया, y इधर चला गया, दूसरी साइड पे जगह चेंज कर दिया दोनों, n इस साइड पे, y उस साइड पे जाकर। तो पहले प्रोडक्ट ला था, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था। अब क्वेश्चन लाए तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से वही तरीका, लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी, राइट साइड से ही डिवाइड होगी। b की पावर m डिवाइड होगा b की पावर n से, और दूसरी साइड पे x डिवाइड होगा y के साथ। उसके बाद अगर बेस सेम हो और नीचे पावर n है तो वो ऊपर जब जाएगी तो ऊपर जाके b की बार m तो पहले मौजूद है, जब n नीचे से ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी पावर। नीचे से अगर किसी नंबर को भी ऊपर लेके जाएं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब ये तो हो गया b की पावर m माइनस n। दूसरी साइड पे x ओवर y मौजूद है आपके पास, इज इक्वल टू x ओवर y। तो ये फिर से वही चीज़ बन गई है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है, बस इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसका प्रूव हल हो जाएगा। अब लॉग फॉर्म में किस तरह इस चीज़ को कन्वर्ट करना है, ज़रा उसका तरीका देख लें। सबसे पहले बेस क्या है, b, आपने बेस लिखनी है लॉग के नीचे, बेस लिख ली। अब बाकी दो नंबरों की करनी है जगह चेंज। ये जो x ओवर y था ये आपका इस साइड पे आ जाएगा और m माइनस n दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब ये जो मैंने चीज़ लिखी है ये सारी की सारी लेफ्ट साइड बन चुकी है, जो हमने प्रूव करना था, log x ओवर y बेस b। तो ये भी वही है, log x ओवर y बेस b, बस m और n की वैल्यू पुट करनी है। तो इधर साइड पे कर देते हैं, m और n की वैल्यू बस इसमें पुट करनी है आपने। अब तो ये आपका सारा प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले ये सारी चीज़ लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड log x ओवर y बेस b लिख ली, m की वैल्यू ये ऊपर लेट की हुई है, इसको पुट करना है। उसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर n की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से इसका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। m और n की वैल्यू बस रखी है, ये जो ऊपर लेट की हुई थी, m की वैल्यू log x बेस b वो रख दी, और n की वैल्यू log y बेस b वो रख दी। m की जगह पे m की वैल्यू लग गई है और n की जगह पे n की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये दूसरा प्रूफ भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें थर्ड प्रूफ आता है पावर लॉ। अब पावर लॉ में लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ मौजूद है वो आपके पास ये वाली चीज़ मौजूद है। सब में काम यही कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को ही लेट कर रहे हैं हर एक सवाल के अंदर। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को ही लेट करेंगे, लेकिन इसमें वैल्यू ही एक है तो बस इसी को एक को ही लेट किया जा सकता है। लेट किया, log x बेस b इज इक्वल टू m। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई तो b की पावर m इज इक्वल टू एक्स, b बेस लिख के इन दोनों की जगह चेंज। अब इसमें वैल्यू ही एक होती है, इसमें दूसरी चीज़ n के इक्वल लेट ही नहीं होती, लॉग ही एक है इस साइड पे, तो इस साइड को लेट कर रहे थे। तो इसमें आगे क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे देखें इसमें पावर है तो ज़ाहिर सी बात है पावर लेनी पड़ेगी। पिछले में प्रोडक्ट था, मल्टीप्लाई किया था, क्वोशंट था, डिवाइड किया था, अब पावर है तो अब पावर लेनी पड़ेगी। पावर कितनी लिखी हुई है, n पावर लिखी हुई है, मतलब आपने इसी से देखना है, टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे nth पावर लेनी है। अगर दोनों साइडों पे nth पावर लें तो देखें ज़रा ये किस तरह से कन्वर्ट होगा। सबसे पहले b की पावर m, उसके ऊपर n पावर लग जाएगी, और दूसरी साइड पे x के ऊपर n पावर लग जाएगी, यानी इसके ये दोनों साइडों के ऊपर n पावर लिख ली।
अब अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, तो m और n एक दूसरे से हो जाएंगे मल्टीप्लाई। फिर से वही काम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है, दोबारा से लॉग वाली फॉर्म में जाना है, क्योंकि प्रूफ हमारा जो है वो लॉग वाली फॉर्म में होता है। तो बेस क्या है, बेस ये नीचे b, पावर के नीचे बेस लिखिए b, हर लॉ में बेस b ही है, ये यहाँ से भी पता चल जाता है, बेस b ही है तीनों तीनों लॉ में। बेस लिख ली। अब ये जो नंबर एक्स की पावर n वो इस साइड पे आ जाएगा, और m n जो इस साइड पे था वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, जगह चेंज। तो ये आपकी जो इस साइड पे चीज़ बनी है ये सारी वही चीज़ बन गई है जो कि हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए थी, log x की पावर n बेस b, यहाँ पे भी वही है log x की पावर n बेस b। बस इस साइड को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। और इसमें भी देखें n जो था, n वैसे का वैसे ही है, तो n मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, n को कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ m लेट किया था तो सिर्फ m की ही वैल्यू पुट की जाएगी, n वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे है, ये सिर्फ m है, m की वैल्यू पुट करेंगे, m हमने लेट किया हुआ है इस चीज़ के इक्वल log x बेस b के, तो m की जगह log x बेस b रखा जाएगा, n वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे प्रूफ के अंदर मौजूद है। यानी कि अगर इसको लिखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, n आपने वैसे ही छोड़ देना, n को तो कुछ भी नहीं करना, मसला सिर्फ इस m का है, m क्योंकि हमने लेट किया हुआ था तो m की वैल्यू पुट कर देते हैं log x बेस b। तो देखें ये सारे का सारा वो लॉ बन गया जो कि हमने प्रूफ करना था, जो बुक में दिया गया था। उसके बाद 4 वाला लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें होता क्या है कि अगर ऊपर नंबर और नीचे बेस हो तो ऊपर वाले नंबर के साथ लॉग लैदा हो जाता है, और नीचे जो बी था उसके साथ लॉग लैदा हो जाता है, लेकिन बेस एक एक्स्ट्रा आ जाती है, यानी ए इसमें भी आ गया, ए इसमें भी है, कोई भी बेस रखी जा सकती है लेकिन वो बेस फिर सेम रखनी पड़ेगी, जो ऊपर बेस है वही नीचे भी होनी चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए बस ध्यान रखना है इसमें लेफ्ट साइड पे लेट नहीं करना, इसमें आपने लेट करना है इस साइड को, राइट साइड को। बाकी तीनों के तीनों लॉ में लेफ्ट साइड में जो चीज़ें मौजूद थी, जो लॉग मौजूद थे उसको लेट कर रहे थे, लेकिन 4 वाले लॉ में याद रखें इसमें राइट साइड को लेट करना है। तो सबसे पहले लेट log x बेस b इज इक्वल टू m लेट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, बेस लिखी है, इन दोनों की जगह चेंज, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। सब के सब लॉ में यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या आया कि यहाँ पे आपने इस साइड को लेट किया, ये बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि ये चेंज ऑफ बेस लॉ है तो आपको इसके लिए बेस लगानी पड़ेगी दोनों साइडों पे। ये जो इक्वेशन बनी है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें बेस लगानी पड़ेगी, बेस अभी मौजूद नहीं है और ना ही लॉग मौजूद है, लॉग के नीचे बेस होती है। तो देखें ज़रा दूसरी साइड पे जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर लॉग भी लिखा हुआ है और साथ में बेस ए भी लिखी हुई है, तो ये इधर से याद रखना है कि आपने करना क्या था, टेकिंग log with base a on both साइड, log भी लेना है और साथ में उस log की बेस भी कितनी रखनी है, a बेस रखनी है on both sides। जब ये काम करेंगे तो ये जो चीज़ है ये किस तरह कन्वर्ट हो जाएगी, log लिखा बेस ए के साथ, log लेना किसके साथ, बेस ए के साथ, तो एक साइड पे b की पावर m थी, दूसरी साइड पे भी log लिया बेस ए के साथ, log विद बेस ए, और दूसरी साइड पे सिर्फ x मौजूद है तो उस साइड पे तो सिर्फ x ही लिखा जाएगा ना। दोनों साइडों पे क्या किया, b की पावर m भी वैसे ही x भी वैसे ही, बस फ़र्क क्या आया कि दोनों साइडों पे log लिया और उस log की बेस कितनी रखी है, a, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर log विद बेस a लिखा हुआ था, तो ये इसलिए किया। अब इसमें पावर m मौजूद है, पावर क्या होगी, पावर आपकी शुरू में आ जाएगी थर्ड लॉ के मुताबिक, m शुरू में आ गया, अभी पीछे पावर लॉ प्रूव किया, पावर अगर हो तो पावर शुरू में लिखी जा सकती है, तो m शुरू में आ गया, log b बेस a, ये वैसे का वैसे ही लिख दें जो भी है। अब देखें ये जो m है, m तो हमने लेट भी किया हुआ है, पर उससे पहले ये दोनों चीज़ें आपस में हो क्या रही हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर m को लैदा करें तो आप किस तरह लिखोगे, ये चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होनी चाहिए, ये चीज़ लिखनी जो पहले मौजूद थी, अब ये चीज़ इधर आके डिवाइड होगी। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया, अब ये जो चीज़ बन गई है log x बेस है, log b बेस है, ये सारी ये वाली चीज़ बन चुकी है लेफ्ट हैंड साइड, बस इस साइड पे राइट हैंड साइड पे ये वाली चीज़ रह गई है, वो हमने क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो m की वैल्यू हमने लेट की हुई है इस सवाल के अंदर, ये शुरू में
एम की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे। एम किसके इक्वल है, log x बेस बी के। तो ये जो एम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log x बेस बी के अंदर। बाकी चीज़ें एज इट इज़ जो भी लिखी हुई हैं। तो देखें ये सारे का सारा लॉ प्रूव हो जाएगा। log x बेस बी, x के साथ log लैदा करना था, b के साथ लैदा करना था, और बेस दोनों के साथ सेम लिखनी थी। तो यही है वो प्रूफ था जो कि चेंज ऑफ बेस लॉ के अंदर करना था। ये चारों के चारों लॉ के प्रूव हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर तो प्लस करेंगे, अगर डिवाइड हो रहे हो दो नंबर तो माइनस करेंगे। अगर पावर हुई किसी के अंदर, जैसे इसके अंदर थी, तो वो पावर क्या होगी, वो पावर ला के शुरू में आ जाएगी। और बेस ला क्या होता है, अगर एक नंबर है उसके साथ बेस है तो आप नंबर के साथ ला को लैदा लिखोगे, बेस के साथ ला को लैदा लिखोगे, और बेस उन दोनों के अंदर फिर कोई भी रख सकते हैं लेकिन वो सेम रखेंगे। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 2.4 के सवाल शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.4 पहला ही सवाल है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए इसका जवाब बताना है। तो कैलकुलेटर आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, बस यूज़ ऑफ लॉ, जो भी चार लॉ पढ़े हैं उन लॉ को यूज़ करके जवाब लेके आना। जी सामने जवाब लिख दिया मैंने, बुक के पीछे वाले जो जवाब है, देखते हैं इनका जवाब क्या क्या बनता है। सबसे पहले दो नंबर माइनस हो रहे हो, अगर माइनस हो रहे हो दोनों के साथ लॉग लगा होना चाहिए। अगर माइनस हो रहे हो तो उनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log 18 डिवाइड बाय 9। 18 और 9 को डिवाइड करना, और बेस दोनों में क्या थी, 2 थी, तो वो बेस एज इट इज़ ही लिखी जाती है। ये कौन सा लॉ यूज़ किया हमने, ये सेकंड लॉ, क्वोशंट लॉ यूज़ किया। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो log ऊपर वाले नंबर के साथ लैदा माइनस log नीचे वाले नंबर के साथ लैदा, यानी log x माइनस log y। और बेस की जहाँ तक बात है तो बेस सेम ही रहती है, लॉग जहाँ पे भी आए उसमें बेस वही होगी जो कि नीचे लिखी होगी। अब सवाल के मुताबिक देखें, माइनस आया था अंदर, यहाँ पे माइनस मौजूद है। और एक बात और याद रखनी है कि प्लस हो या माइनस हो इस साइड पे तो उसके साथ लॉग ज़्यादा होते हैं। डिवाइड में हो या दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके साथ लॉग एक सिंगल फॉर्म में लिखा होता है। भी चार लॉ प्रूव किए हैं उसमें गौर से देखें, जिसमें दो नंबर डिवाइड हो रहे हो या दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके साथ लॉग सिंगल ही लिखा होता है। लेकिन जब प्लस या माइनस में आते हैं तो प्लस में भी लॉग ज़्यादा होंगे और माइनस में भी लॉग ज़्यादा होंगे। प्लस माइनस में याद रखना लॉग हमेशा ज़्यादा होते हैं। अब सवाल देखें, इसमें माइनस था तो लॉग एक से ज़्यादा ही थे, दो लॉग थे। प्लस भी होता तब भी लॉग ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन जब उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, दूसरी फॉर्म के अंदर, डिवाइड वाली फॉर्म के अंदर, तब लॉग क्या हो जाएगा, लॉग एक सिंगल लॉग बन जाएगा। दो लॉग थे जो कि माइनस में थे, जब उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे तो वो सिंगल लॉग में डिवाइड या मल्टीप्लाई लिखा जाता है। बस इतनी बात याद रखनी है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उसमें लॉग सिंगल यूज़ करना है, उसमें एक से ज़्यादा लॉग नहीं होंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड में। हाँ, अगर प्लस हुआ या माइनस हुआ तब एक से ज़्यादा लॉग होंगे, मोर देन वन। अब वो एक से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने मोर देन वन लिख लिया, यानी एक से ज़्यादा लॉग आएंगे प्लस माइनस के अंदर। लेकिन जहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड का सवाल है तो वहाँ पे सिंगल लॉग ही होगा। ये अब सारे सवालों के अंदर याद रखनी है ये चीज़। तो देखें यहाँ पे इसके मुताबिक ही देखें, मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर कन्वर्ट करना है, माइनस था तो माइनस में एक से ज़्यादा लॉग होने चाहिए थे। तो देखिए माइनस में एक से ज़्यादा लॉग थे, मोर देन वन लॉग। लेकिन जब मैंने उसको डिवाइड में चेंज किया तो डिवाइड या मल्टीप्लाई में सिंगल लॉग लिखना है, तो पहले नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड किया तो लॉग पीछे सिंगल हो गया। यही लॉ था, प्लस माइनस में ज़्यादा होते हैं लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में सिंगल होता है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो लॉग 2 और बेस 2 बची। अब एक बात याद रखनी है, अगर नंबर और उसके नीचे बेस ये दोनों सेम हो जाए, यानी log के आगे जो नंबर है और उसके नीचे उसी तरह की बेस भी आ जाए, तो उसका जवाब हमेशा वन होगा। ये तब वन होता है जब log और उसके नीचे जो बेस होती है वो दोनों इक्वल होते हैं, तब वन लिख सकते हैं, वैसे नहीं वन लिख सकते। तो इसका आंसर वैसे भी वन था बुक में, ये वन आंसर बन गया। दूसरा सवाल, इसमें प्लस लगा हुआ है। अगर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर उसको लैदा किया जाए तो वो दोनों प्लस में बन जाते हैं, log x प्लस log y, बेस वैसे ही दोनों के अंदर।
फिर से वही बात आ गई है, अगर प्लस या माइनस हो तो log 1 से ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई में करें, प्लस है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, माइनस हुआ तो डिवाइड में। तो यहाँ प्लस है, प्लस है तो मतलब ये दोनों नंबर होंगे मल्टीप्लाई इस लॉ के मुताबिक, तो लॉग बन जाएगा सिंगल लॉग, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, लॉग एक सिंगल लिखा गया, तो लॉग लिखा, 64 मल्टीप्लाई 2 लिखा, दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर लिए, बेस 2 थी वो तो एक दफ़े लिखी जाती है। 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128 बन जाता है। अब 128 की जहाँ तक बात है, तो 128 का अगर एलसीएम निकालें तो वो 2 की पावर 7 आएगी। यहाँ साइड पे 128 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 6 are 12, 2 4 are 2, 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। देखें 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा ये 2 इसके अंदर आ रहा है, तो इसलिए मैंने 128 को 2 की पावर 7 लिखा था। अब पावर तो बन गई, पावर क्या होती है, पावर आप शुरू में लिख सकते हैं पावर लॉ के मुताबिक, तो ये जो पावर है वो यहाँ पे शुरू में आ जाती है, लॉग से पहले लिखनी होती है पावर, बाकी क्या बचा, log 2 बेस 2। फिर से वही चीज़ बन गई है, अगर log और इसके सामने नंबर और बेस सेम हो जाए तो वो तो दरअसल 1 बन जाता है, तो 7 1 जा 7, ये 7 वैसे ही रहेगा, ये नंबर और बेस सेम हो गई थी तो वो जो चीज़ है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, जब भी log के आगे नंबर और बेस ये सेम हो गई तो वो 1 ही बनेगा, 7 1 जा 7। उसके बाद थर्ड पार्ट है जी इसका, इसके अंदर 1/3 भी है पीछे, तो बेशक आप इसको पहले पावर में कर लें वो भी ठीक है, बल्कि ये है भी एक नंबर के साथ, तो ये इसकी पावर में लिखना, ये भी ज़्यादा चीज़ ध्यान रखनी है। जिस नंबर के शुरू लाग के शुरू में जो नंबर होगा वो उसी लाग के नंबर की पावर में आ सकता है, ये 1/3 18 की पावर में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इस लाग के शुरू में 1/3 नहीं लिखा गया, तो ये इसके शुरू में ही आ सकता है 8 की पावर में। तो वही ला यूज़ करते हैं, पावर ला। जब इसको कन्वर्ट किया गया, पीछे था नंबर, तो अगर नंबर शुरू में हो तो वो पावर में लिखा जा सकता है, अगर पावर में हो तो शुरू में लिखा जा सकता है, यही पावर लॉ होता है। तो मैंने नंबर को 1/3 शुरू में था उसको 8 की पावर में लिख लिया। अब देखना ये था कि ये जो 8 है ये किसके इक्वल होता है, अगर 8 का एलसीएम निकालें तो 2 3 दफ़ा आता है, यानी ये 2 की पावर 3 होती है, उसके ऊपर 1/3 अपनी पावर मौजूद है, नीचे बेस 3 मौजूद है। ये चीज़ वैसे ही आगे वाली, बस आपने क्या किया कि वो जो पावर थी उसको हल किया। अब अगला काम, अगर पावर के ऊपर पावर आ गई तो वो तो आपस में, अगर एक 3 और एक 1/3 है वो तो कट हो गए, यानी 2 की पावर 1 रह गई। 2 की पावर 1 किसके इक्वल होती है, वो 2 के ही इक्वल आ जाएगी आपके पास, यानी कि log 2 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। अब ये देखें, ये दोनों log हैं जो कि माइनस में लिखे हुए हैं, और अगर माइनस में हो तो मतलब इन दो नंबरों को डिवाइड किया जा सकता है, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, छोटे बड़े नंबर का कोई इसमें नहीं है, आपने जो पहला नंबर है उसको ऊपर रखना है, दूसरे नंबर को हमेशा नीचे ही रखना है जब डिवाइड करेंगे। तो log 2/18 बेस 3 जो कि मौजूद थी, अगर 2 को 18 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यानी ये 1/9 बन जाता है, और बेस उसमें कितनी लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। अब इसमें भी एक चीज़ कंफ्यूज करने वाली है कि 1/9 को कैसे हल करना है, क्योंकि ऊपर 1 है वो तो इग्नोर नहीं होता, हाँ अगर नीचे 1 हो तो वो तो इग्नोर किया जा सकता था। अब 1 आ गया ऊपर, इस 1 को किस तरह हल करना है, उसका क्या तरीका होगा। तो ये जो नीचे 9 है वो दरअसल 3 का स्केयर होता है, तो इस 9 को 3 का स्केयर लिखा, बेस 3 वैसे की वैसे ही रहने दी। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो नीचे 3 का स्केयर आया है, अगर इसको ऊपर लेके जाएं, तो अभी पीछे भी चीज़ समझाई थी, अगर नीचे से पावर ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी 3 की पावर 2 ऊपर जाके 3 की पावर -2 बन जाएगी, और वो 1 नीचे आ जाएगा। अगर 1 नीचे आ गया तो मतलब वो इग्नोर किया जा सकता है, आप इसके नीचे ओवर लगा के 1 भी लिख सकते हो, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं, नीचे 1 हो वो इग्नोर हो जाता है, हाँ ऊपर 1 हो तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
अब देखें 3 की पावर आ गई है ऊपर उसके -2, तो फिर से वही चीज़ पावर लॉ के मुताबिक ये पावर शुरू में जा सकती है, तो -2 अगर शुरू में आया तो log 3 बेस 3 बचा। अब अगर log और नंबर और बेस सेम है तो अभी पीछे भी वही चीज़ बार बार हो रही है -2, यानी कि ये जो नंबर था ये क्या बन गया 1 बन जाएगा। अगर log और के सामने नंबर और बेस सेम हो तो वो चीज़ 1 में कन्वर्ट हो जाती है। और -2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंस बचेगा -2 को 1 से मल्टीप्लाई करके वो क्या होगा -2। ये इस सवाल का जवाब था जो कि बुक में भी दिया गया, आंस इसका -2 होना चाहिए था। ये थे इस एक्सरसाइज के पहले 3 सवाल, पहले सवाल के पहले 3 पार्ट। आगे इसमें पहले सवाल के 4 पार्ट से शुरू करते हैं। उसके बाद ये पहले सवाल का आपके पास 4 वाला पार्ट मौजूद है। 2 log 2 प्लस log 25 लिखा हुआ है। फिर से वही काम करना है आपने, सिंगल लॉग में ही इसको बदलना है। तो सिंगल लॉग में बदलने के लिए क्या किया जा सकता है जी, सबसे पहले जो नंबर शुरू में है इस नंबर को ख़त्म करना है। तो अगर नंबर शुरू में है तो वो पावर में लिखा जा सकता है। और जहाँ तक 25 की बात है, 25 5 का स्केयर भी होता है। तो इस तरह से ये दोनों नंबर कन्वर्ट हो जाते हैं। 25 को वैसे यहाँ पे ना भी कन्वर्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इसके बगैर ही मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसमें भी हमने इसको दोबारा कन्वर्ट ही करना है, तो इसलिए इसको फ़िलहाल वैसे ही रहने देते हैं। जहाँ तक 2 स्क्वायर की बात है, 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के, तो log 4 प्लस log 25 बन गया। हम 2 नंबर हो रहे हैं प्लस, तो फिर से वही काम, अगर 2 नंबर प्लस हो रहे हो तो उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे ये लॉ है, अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हों, जैसे ये प्लस हो रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में सिंगल लॉग यूज़ करना है। 4 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, बेस इसमें लिखी नहीं हुई इसलिए बेस वैसे इसकी 10 होती है अगर लिखी ना हो, लेकिन फ़िलहाल नहीं मेंशन तो आप भी नहीं लिखेंगे। 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या तरीका होगा। अगर बेस कुछ ना हो ला के नीचे, तो बेस होती है 10, ये एमसीक्यू के अंदर भी मार्क करवाया था। तो बेस 10 लिख लेते हैं। 100 होता है वो 10 की पावर 2 होती है, तो उसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 के ही इक्वल होता है, तो पावर बन गई, पावर आ जाएगी आपके पास शुरू में। बाकी क्या बचा log 10 बेस 10। तो फिर से वही काम हो गया, अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो वो दरअसल 1 बन जाता है, और 2 1 जा 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका बुक में आंसर दिया हुआ था जो कि 2 था। 5 वाला पार्ट 1/3 लिखा हुआ है, तो log 64 बेस 4 है। 1/3 जो होगा वो इसकी पावर में लग जाएगा, क्योंकि इसके log के शुरू में तो उसकी पावर बन जाएगी। इसी तरह ये जो 2 है, ये 2 चला जाएगा 5 की पावर के अंदर। अब 64 है और इधर 25 है, लेकिन इसमें एक चीज़ कंफ्यूज करने वाली है। ये 25 तो है, इसका चलो पावर बना के फिर चीज़ समझाता हूँ। 64 तो ऊपर है 1/3, तो कोशिश करनी है 64 को किसी ऐसे नंबर की पावर बनाएं जो कि 3 में हो। जैसे 4 की पावर 3 वो 64 होता है। हाँ, अगर 2 की पावर 6 भी लिख लें वो भी ठीक है, वो भी कटिंग होगी, लेकिन उससे स्टेप ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। जैसे 4 की पावर 3 लिखे हैं, 64 ही होता है, तो वो 3 3 से कट जाएगा। और दूसरी साइड पे 25 है जो कि 5 का स्क्वायर होता है, उसके ऊपर फिर 2 पावर है, तो 2 पावर लिखी। 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया, उसके ऊपर 2 पावर। वैसे इस 2 को 2 से नहीं काट सकते। कटिंग करने के लिए एक नंबर सिंपल होना चाहिए और एक नंबर ओवर की फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे था। यही चीज़ कंफ्यूज करने वाली है। 3 3 से कट क्यों हुआ, क्योंकि 3 था, उसके ऊपर पावर 1/3 थी। एक ओवर में नंबर है, एक सिंपल नंबर है। यहाँ पे दोनों नंबर सिंपल है, तो सिंपल नंबर अगर हो वो तो कटिंग नहीं होती, वो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होते हैं। ये चीज़ बस याद रखनी है यहाँ से। 3 3 से घटा 4 की पावर 1 रह गई। 4 की पावर 1 वो दरअसल 4 ही होगा, और नीचे बेस भी 4 है, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ये पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो दरअसल मल्टीप्लाई होती है। 2 2 जा 4 और नीचे बेस 5।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कटिंग कहाँ पे करनी है। अगर आपका जो जवाब है उसमें एक नंबर पावर के अंदर जो नंबर है वो सिंपल हो, एक ओवर में हो, तब कटिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे था, इसको नहीं कट कर सकते अगर दोनों सिंपल नंबर है। इसको आगे कैसे हल करेंगे, log 4 बेस 4 वो क्या हो गया, ये चीज़ कन्वर्ट हो गई 1 के अंदर। नंबर और बेस सेम हो तो हमेशा 1 बनेगा। यहाँ पावर है, पावर आपकी शुरू में आ गई, log 5 बेस 5 1 वैसे ही प्लस 4 लिखा। फिर से ये log 5 बेस 5 1 बन गई, लेकिन ये 4 के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसका 1 तो बनेगा लेकिन ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई में तो 1 की कोई वैल्यू नहीं आती, 4 1 था वो 4 ही बन जाता है, 1 प्लस 4। तो इसका आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो दरअसल 5 आंसर बन जाएगा। और यही इसका बुक में भी जवाब दिया हुआ है 5। पहले सवाल का आखिरी पार्ट है, log 12 बेस 3 दी हुई है, log 0.25 बेस 3 दी हुई है। इसमें आपने कुछ इस तरह से करना है, अगर प्लस है तो मतलब ये दो नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो तो मल्टीप्लाई, माइनस हो तो डिवाइड। तो आपने करना कुछ इस तरह से है कि log 12 मल्टीप्लाई 0.25 और बेस क्या थी 3। फिर से वही चीज़, अगर प्लस है तो उसको सिंपल लिखेंगे तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई में log सिंगल होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में log सिंगल ही लिखना है। 12 को 0.25 से अगर मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर की मदद से, 12 को मल्टीप्लाई कर दें 0.25 के साथ, ये फिक्स किया हुआ है। इसको पहले आप ज़रा इसकी सेटिंग में जाके इसको नॉर्मल कर लें। वो लॉग लेने के लिए फ़िक्स किया था पिछली एक्सरसाइज में। 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो आपके पास जो जवाब आता है वो 3 आ रहा है। तो log के आगे 3 बन गया और बेस कितनी है 3। फिर से वही काम हो गया, अगर नंबर और बेस सेम हो तो जवाब 1 होगा। तो ये पहले सवाल के सारे पार्ट्स थे, 6 के 6 पार्ट्स। इसके बाद सेकंड वाला सवाल शुरू करते हैं। सेकंड वाले सवाल के अंदर कहा जा रहा है जी, राइट एट सिंगल लॉगरिथम, इनको सिंगल लॉग में बदल के दो। पहली चीज़ तो यह है कि सिंगल लॉग बनते कब हैं। सिंगल लॉग अभी पीछे भी बताया, सिंगल लॉग कब बनेगा, जब कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड में जब किसी चीज़ को लिखा जाएगा मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तब ही उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर किस में आने चाहिए, या तो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो या नंबर दो डिवाइड हो रहे हैं, तब आप उसको सिंगल लॉग लिख सकते हो। तो काम ये बस चीज़ याद रखनी है, सिंगल लॉग में लिखने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। सवाल अब देगा प्लस या माइनस में, प्लस माइनस में एक से ज़्यादा लॉग ही होते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो इसको सिंगल लॉग में बदलना है, तो अगर प्लस है तो वो दरअसल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, और अगर माइनस हुआ तो वो दरअसल डिवाइड में कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं पहला सवाल। सबसे पहले 1/2 लिखा हुआ है, तो फिर से वही काम करेंगे जो पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। पावर अगर नंबर शुरू में लिखा हो तो वो पावर में आ जाता है। जहाँ तक 2 की बात है तो 2 भी ला के शुरू में लिखा हुआ, ये 2 भी 3 की पावर में चला जाएगा। अब 25 है, 25 दरअसल 5 का स्केयर होता है, उसके ऊपर 1/2 log 3 का स्केयर तो सिंपल 9 लिख लें। ये 2 और 2 खत्म, फिर से एक नंबर सिंपल है और एक नंबर है ओवर में, तो ये कटिंग हो सकती थी तो कर ली। क्या बचा, log 5 प्लस log 9। अब log 5 प्लस log 9 बच गया, प्लस में आ गया। तो प्लस हो तो वो दो नंबर के होते हैं, वो मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो 5 को आपने करना है 9 से मल्टीप्लाई, लेकिन अब log क्या होगा, log बन जाएगा सिंगल। जब मल्टीप्लाई में लिखना है नंबरों को या डिवाइड में लिखना है तो log सिंगल बनता है। यही चीज़ ऊपर बताई थी, मल्टीप्लाई या डिवाइड में सिंगल log लिखा जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई 9 वो बन जाएगा log 45। तो ये देखें, ये सिंगल log में कन्वर्ट हो चुका है। ये इस सवाल का जवाब आ चुका है। सेकंड वाला, log 9 है माइनस log 1/3 है, तो इसको किस तरह हल करना है। माइनस है, शुरू में नंबर कोई नहीं है, तो अब डायरेक्ट वो माइनस से उसको डिवाइड वाली फॉर्म में ला सकते हैं। अगर शुरू में नंबर हो तो पहले वो नंबर को पावर में लेके जाना करना है। अब 9 है, उसके नीचे डिवाइड करना है 1/3 को, तो हम तो वैसे ही इस तरह लिखते हैं 9/1/3, जैसे पिछले सवालों में कर रहे थे, ओवर लगाते थे। लेकिन दरअसल होने तो ये दो नंबर डिवाइड ही हैं। तो इसका आसान हल तो ये है कि आप इसको इस तरह से लिख लें।
9 और डिवाइड बाय 1/3। ये दो नंबर करने डिवाइड ही हैं, क्योंकि माइनस है तो माइनस का मतलब अगर आपने उसको सिंगल लॉग में लिखना है तो सिंगल लॉग में माइनस के मुताबिक उन दो नंबरों को डिवाइड करना होता है। यही लॉ पढ़ा था। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो फिर क्या होता है कि वो दो नंबर आपस में दरअसल माइनस हो रहे होते हैं। अगर दो नंबर माइनस हो रहे हो तो वो दरअसल आपस में क्या होंगे, वो फिर आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे माइनस वाली चीज़ मौजूद है, माइनस में एक से ज़्यादा लॉग ही होते हैं। तो इस लॉ के मुताबिक हम उसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं डिवाइड में सिंगल लॉग लिखना होता है, लेकिन फिर से वही काम, पहले नंबर को दूसरे पे डिवाइड ही करना होता है, जैसे एक्स को वाई पे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह 9 को इस पे डिवाइड ही करना है, लेकिन वहाँ ओवर की फॉर्म में लिखते थे, यहाँ मैंने बस डिवाइड में लिख लिया उसको। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, 3 ऊपर हो जाता है 1 नीचे हो जाता है, यानी जगह चेंज हो जाती है डिवाइड के बाद वाले नंबर की। उसके बाद बस सिंपल है, 9 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 ज़ा 27 बन जाएगा। नीचे ओवर में है 1, वो 1 लिखें ना लिखें, ओवर के नीचे जो 1 होता है ना वो इग्नोर हो जाता है, लेकिन अगर ऊपर 1 होता वो इग्नोर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ 1 था, आप इस 1 को इग्नोर नहीं कर सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जब वो 1 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वो 1 नीचे हो गया। अब 1 ओवर में है तो वो इग्नोर हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27। तो यही इसका बुक में जवाब भी लिखा हुआ है। ये थर्ड वाला, ये बाकी सवालों से थोड़ा सा अलग सवाल है। इसमें कुछ इस तरह से है कि अंदर लगा हुआ है डॉट, ना तो प्लस है ना ही अंदर माइनस है। प्लस होता तो हमने क्या करना था, इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना था। माइनस होता तो इन दो नंबरों को डिवाइड करना था। लेकिन प्लस माइनस का लॉ यूज़ करने से पहले एक और चीज़ है कि उनमें बेस भी सेम होती है। जैसे प्लस या माइनस होना तो इसके नीचे, दोनों लॉ के नीचे बेस सेम लिखी होती है। यहाँ बेस भी वैसे सेम नहीं है, तो आप ना इसमें प्लस वाला यूज़ कर सकते हो ना माइनस वाला, ना ही इसमें मल्टीप्लाई होंगे दो नंबर, ना ही डिवाइड होंगे। तो फिर वो कौन सा लॉ बचता है इसको हल करने में। फिर एक लॉ पड़ा चेंज ऑफ बेस लॉ 4 नंबर पे। उस लॉ के मुताबिक क्या होता है, लॉग ऊपर वाले नंबर के साथ लैदा हो जाता है और लॉग नीचे वाले नंबर के साथ लैदा हो जाता है। इस तरह से डॉट का मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होता है, लॉग बी स्क्वायर और लॉग 5। फिर से वही काम करना है इसमें भी, लॉग ऊपर वाले नंबर के साथ लैदा लिख लिया और लॉग नीचे ए के साथ लैदा लिख लिया। अब ये बेस नहीं है, बेस कुछ भी नहीं है इसमें, वैसे बेस 10 है, लिखी नहीं हुई। अगर ना लिखी हो तो 10 ही होती है। ये नंबर सामने लिखने हैं लॉग के जितने भी हैं, बेस में नहीं लिखने। और पहले जो बेस 5 थी वो बेस नहीं रही, वो अब लॉग के सामने आ चुका है नंबर। अच्छा, पावर आ गई तो पावर आप शुरू में लिख सकते हैं, 2 log b बन गया ओवर log 5। इधर से 3 है, 3 भी शुरू में आ जाएगा। तो देखें ज़रा इसमें कटिंग किस किस चीज़ की हो रही है। इस log 5 को इस log 5 से कट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें ऊपर नीचे हैं। तो log 5 से कट हो गया, बाकी 2 3 ज़ा और 6 बन गया। log b बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है जी log a। ऊपर log b और नीचे ये log a बच गया था। 6 तो वैसे ही। अब फिर से वही ला एक दफ़ा यूज़ करना। अगर नंबर के साथ लॉग लैदा और नीचे वाले नंबर के साथ लॉग लैदा, तो जैसे मैंने ये शुरू में किया था, उसमें क्या किया था, लॉग सिंगल था, उसमें नंबर भी था, नीचे बेस भी थी, तो उसको हमने दो हिस्सों में कर दिया था, यानी लॉग नंबर के साथ भी लैदा और लॉग नीचे बेस के साथ भी लैदा। अब इसमें क्या हो रहा है कि वो पहले ही लैदा लिखा, जैसे ये फॉर्म थी, लॉग ऊपर वाले नंबर के साथ लॉग नीचे वाले नंबर के साथ लैदा। अब इसको क्लोज करना है, यानी ये वाली फॉर्म अब दी हुई है, इसको दोबारा ऊपर वाली फॉर्म में लेके जाएंगे। तो देखें, पहले इसको ही देखें। लॉग बी स्क्वायर था तो लॉग के सामने बी स्क्वायर और नीचे log 5 है। वो नीचे वाला जो लॉग के साथ नंबर लिखा होता है वो दरअसल बेस में यूज़ किया जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। ऊपर वाले नंबर के साथ तो log लिख लिया, log b। अब नीचे वाला जो नंबर है log a, वो जो a है वो इस तरह बेस में यूज़ होगा। ये है चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर नंबर के साथ आप लॉग को लैदा करें तो लॉग ऊपर वाले नंबर के साथ भी होता है, नीचे वाले नंबर के साथ भी होता है। तो सेम तरीका यहाँ पे भी किया था, लॉग ऊपर वाले नंबर के साथ और लॉग नीचे वाले नंबर के साथ लैदा किया था, तो उसको दोबारा क्लोज किया। ये इसका बुक में जवाब था 6 log b बेस a। इसका 4 वाला पार्ट करके देखते हैं।
इसके 4 वाले पार्ट के अंदर 2 log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 लिखा हुआ है। तो आपने बस इतना करना है, तो पहले जो नंबर शुरू में है इसको तो लेके जाना पावर के अंदर। log x स्क्वायर बन गया बेस 3 log y बेस 3। अब अंदर है प्लस, अंदर प्लस आ जाए तो मतलब वो दो नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे आपके पास। तो आपने क्या किया, log एक दफ़ा लिखा, इन दो नंबरों को बस मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई जुड़ेंगे बस आपस में, और कुछ नहीं होगा। 3 बेस थी तो वो वैसे ही नीचे। ये इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। इसमें 4 शुरू में है, सबसे पहले 4 आपका चले जाएगा पावर में, बेस 5 वैसे ही। इसमें शुरू में कोई नंबर नहीं है, मतलब ये वैसे लिखा जाएगा। इसमें भी शुरू में कोई नंबर नहीं है, मतलब ये भी वैसे ही लिखा जाएगा जैसे मौजूद है। बस जिसके शुरू में नंबर हो वो नंबर पावर में आ जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में आपने ये करना है कि इसमें देखें ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, दो वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई हैं। तो बेशक आप ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू इकट्ठी कर लें, इस तरह से एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं, और ये माइनस वाली थोड़ी सी लहदा कर दें, आखिर पे लिख लें। अब होता क्या है, जिन दो नंबर के अंदर प्लस होता है ना, वो दो नंबर तो आपस में होते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ये 2 लाख के अंदर प्लस है तो ये दो नंबर तो आपस में मल्टी, लेकिन जिसके अंदर माइनस होगा वो होगा डिवाइड। माइनस में क्या होता था, वो नंबर डिवाइड में लिखते थे हम। तो देखें, इसको अगर सिंगल लॉग में बदलना है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जिस नंबरों के साथ प्लस होगा, जैसे ये भी प्लस है, कोई साइन ना हो तो लॉग के शुरू में प्लस ज़रूर होता है। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये दो नंबर होंगे मल्टीप्लाई, यानी एक्स की पावर 4 और जेड तो होंगे मल्टीप्लाई। लेकिन जिसके साथ माइनस है वाई के साथ, वो माइनस वाली चीज़ ओवर में लिखी जाएगी। वाई नेगेटिव में था, वो ओवर में। बेस अब में 5 मौजूद है तो बेस तो एक दफ़ा ही लिखी जाती है। तो इस सवाल का जवाब आ जाएगा आपके पास सिंपल सा। आखिरी पार्ट है इसका, नेचुरल लॉग ए, उसके ऊपर 2 पावर बन जाएगी क्योंकि ये 2 इसके शुरू में था। उसके बाद नेचुरल लॉग बी, उसकी पावर 3 बन जाएगी। उसके बाद ये नेचुरल लॉग सी, उसकी पावर 4 बन जाएगी। यानी जिसके शुरू में जो नंबर है वो उसकी पावर में चला जाएगा। फिर से वही चीज़ बन गई है, ये दोनों प्लस में है तो प्लस में क्या करते हैं, वो चीज़ें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती हैं। सिंगल लॉग जो लिखना, अब हमने लॉग और नेचुरल लॉग के लॉ एक जैसे ही हैं, लॉ में कोई फ़र्क नहीं। अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड। अब इसके साथ माइनस है तो ये जो सी की पावर 4 है वो दरअसल इससे डिवाइड होगी, इस तरह से सी की पावर 4। बेस इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर नेचुरल लॉग में बेस ना हो तो याद रखना, नेचुरल लॉग में जो बेस होती है वो दरअसल ई होती है। ये एमसीक्यूज भी है। नेचुरल लॉग की जो बेस होगी वो क्या होगी, वो आपके पास ई होगी। और सिंपल जो लॉग होता है उसकी बेस जो होगी वो 10 होती है। सिंपल लॉग की बेस 10 होती है, जो हम सवालों के अंदर यूज़ करते हैं। नेचुरल लॉग की बेस ई होती है। ये एमसीक्यूज के तौर पे ना ज़रा याद रखना है। सवाल का जवाब इतना ही था, जवाब